रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसी मंच से 31 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद करेंगे। पहली जनसभा होने जा रही है, लिहाजा तैयारियां जोरों पर है। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। यह है कृषि विश्वविद्यालय पल्लवपुरम, जहां के ग्राउंड में लगातार एक हफ्ते से तैयारियां जोरों पर है, क्योंकि 31 मार्च को देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पे जनसभा को संबोधित ही नहीं करेंगे, बल्कि उस नारे को मजबूत करेंगे कि अब की बार 400 के पार। क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री जब बनता है देश में, तो उसके रास्ते उत्तर प्रदेश से तय होते हैं, क्योंकि यहां पर 80 लोकसभा की सीट डिसाइडिंग फैक्टर में है। लिहाजा उत्तर प्रदेश को साधने में मोदी हमेशा लगे रहते हैं। कानून व्यवस्था का मामला हो या चाक चौबंद, सुचारू रूप से विकास का मामला हो, मोदी और योगी के डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा रही है। यही वजह है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री का नारा है अब की बार 400 के पार। कोई भी सरकार तीसरी बार बहुमत लाने तक की बात करती है, लेकिन यह सत्ता जाने की नहीं, बल्कि 400 के पार की बात कर रहे हैं भाजपा वाले। और लगातार इस संकल्प को दोहराया जाएगा कृषि विश्वविद्यालय के पल्लवपुरम के इसी प्लेग्राउंड में। पहली जनसभा होगी, लिहाजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा फोकस रहेगा। पहली बार राष्ट्रीय लोकदल प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह यहां पर प्रधानमंत्री के मंच पर जनता को संबोधित करेंगे। यानी जाटलैंड में चौधरी साहब के पोते जयंत चौधरी प्रधानमंत्री के साथ होंगे। लिहाजा सब कुछ साफ साफ होगा कि अब की बार 400 के पार। देखिए रोजाना खबर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। अभी हम कृषि अनुसंधान केंद्र पल्लवपुरम में हैं और यहां पे हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने नारा दिया है अब की बार 400 के पार। जी हां, पल्लवपुरम में उत्तर प्रदेश के चुनावी शंखनाद यहीं से होने वाला है। ये मोदी के लिए बहुत ही लकी ग्राउंड माना जाता है। 2014 में मोदी ने शताब्दी नगर से चुनावी शंखनाद की शुरुआत की थी, 2019 में इसी ग्राउंड से, और अब 2024 में भी इसी ग्राउंड से। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाना, जो कवरेज का वो दिखाएं किस तरीके से यहाँ पे सारी तैयारी हो रही है। और यहाँ पे 3 लाख से अधिक लोगों की बैठने की व्यवस्था की जा रही है और माना जा रहा है कि संख्या उससे भी अधिक होगा। और सवाल ये है कि पहली बार प्रधानमंत्री रालोद के साथ मंच साझा करेंगे। जाटलैंड कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, और यहां रैली करने के पीछे कारण यह है कि यहां से मुजफ्फरनगर और तमाम जो शामली और तमाम जिले हैं वो भी समाहित हो जाते हैं, और हापुड़, मेरठ और तमाम एडजॉइनिंग एरिया जो कम से कम 50 से 60 किलोमीटर के दायरे के जो इलाके हैं या 100 किलोमीटर के दायरे इलाके हैं, वहां तक से भी लोगों के आने की संभावना है। सवाल यह है, सभी नेताओं को लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ पे मेरठ महानगर में ऋतुराज जी अध्यक्ष है महानगर के, और जो राणा जी हैं वो जिलाध्यक्ष हैं। लेकिन सवाल यह है कि मोदी के ऐसे ही दीवाने बहुत हैं और बिना बुलाए भी लोग आ जाते हैं। रोजाना खबर आज आपको रैली स्थल से सीधे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से ये पूरी तैयारी चल रही है, और ये तैयारी एक हफ्ते चल रही है। और यहाँ पे जिस तरीके से सभी मजदूर जो आएंगे उसके लिए कोई धूप की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए शैडो लगाया जा रहा है और सामने मंच बनाया जा रहा है। बिल्कुल हमारे जहां पे मैं खड़ा हूं बिल्कुल सीधे मंच है, वहां से पीएम मोदी लोगों को संबोधित करेंगे अब की बार 400 के पार। रामायण के राम अरुण गोविल मेरठ से, हापुड़ से लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार बन गए हैं। स्थानीय नेताओं को फिलहाल दरकिनार करके गुटबाजी की वजह कह लें या कोई और कारण कह लें, लेकिन अब अरुण गोविल जो राम के किरदार को जीवंत कर चुके हैं यहाँ पे हैं। और इस मंच पे प्रधानमंत्री मोदी के साथ रालोद के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी पहली बार मंच साझा करेंगे। उत्साह दोनों तरफ से है, क्योंकि बागपत में राजकुमार सांगवान चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर रालोद के आने से भाजपा को कितना फायदा होगा, जाटलैंड से कितना फायदा होगा, ये तो आने वाले 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि चौधरी चरण सिंह की धरती से, इस मिट्टी के कणकण में चौधरी बाबू बसे हुए हैं, चौधरी चरण सिंह बचे हुए, जिनको भारत रत्न भी दिया जा रहा है, उनके पौत्र के साथ प्रधानमंत्री की मंच साझा करने और चुनावी शंखनाद रैली का
असर दूर तक जाएगा, क्योंकि जाटलैंड से निकली हुई आवाज दूर तक जाती है। कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में है, जहां पे 31 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। और ये दिल्ली से जो रैपिड, भारत की पहली रैपिड ट्रेन दिल्ली से मेरठ तक के लिए ही बना, और जिसके लिए मेरठ को बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और आपको एक अच्छी बात बता दूं, जब 2019 में प्रधानमंत्री इस ग्राउंड में आए थे, तब ये रैपिड का पिलर यहाँ दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब जब आएंगे तो उनको रैपिड का पिलर दिखाई देगा। दुहाई से लेकर मोदी नगर तक रैपिड आ भी गया है। ऐसे में मंच जहां पे बनाया जा रहा है, मंच के बिल्कुल पास में जो स्टेशन है, वो स्टेशन आखिरी स्टेशन है, और यहीं से मंच से प्रधानमंत्री मोदी मेरठ के वासियों को ये बताएंगे कि मेरठ में डेवलपमेंट की जो हवा चली थी, जो बयार बही थी, एक्सप्रेसवे से होते हुए रैपिड की फास्ट सवारी, वो भी भारत में पहली बार। तो मोदी के मंच के बिल्कुल पास में रैपिड का आखिरी स्टेशन है पल्लवपुरम का, और यहीं से मोदी एक बड़े विकसित उत्तर प्रदेश का, विकसित भारत का संदेश देंगे कि मोदी जो सोचते हैं वो करते हैं। इसी को कहते हैं मोदी की गारंटी। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।